इस दुनिया ने कई देशों की फाइट्स को विटनेस किया है जो शायद नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हुई, और उसको जितवाने के लिए हर देश के सोल्जर ने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। लेकिन इन्हीं में से कुछ सोल्जर्स ऐसे थे जिन्होंने कुछ ऐसे कारनामे कर दिए थे जिन्होंने उस वॉर की बाजी ही पलट दी थी सिंगल हैंडेडली। उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी वो काबिले तारीफ थी। तो आज इन्हीं कुछ फेयरलेस, नीडर, दबंग, बैड एस सोल्जर्स के बारे में हम जानने वाले हैं। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। एड्रियल कार्टेन द वियाट वर्ल्ड वॉर 1 में भी लड़े थे, वर्ल्ड वॉर 2 में भी लड़े थे, जबकि इनको जगह जगह चोटें लगती रही थी। इनको फेस में गोली लगी, एंकल में गोली लगी, लेग्स में गोली लगी, हिप्स पे गोली लगी, ईयर पे गोली लगी। इन्होंने एक प्लेन क्रैश सरवाइव कर दिया। एनिमी आर्मी ने इनको पकड़ लिया, जिसके बाद में इन्हें प्रिजनर ऑफ वॉर के कैंप में डाल दिया, लेकिन ये वहां से भी भाग निकले। डॉक्टर भी इनकी हाथ की हालत को देख के घबरा गया और उसने मना कर दिया कि मेरे बस की नहीं है आपके हाथ की उंगली काटनी। तो इन्होंने अपने दांतों से अपने हाथ की उंगली चबाकर फेंक डाली और उसके बाद में डॉक्टर से बोला चल अब टांके लगा। और उसके बाद जब इनसे पूछा गया कि आपको कैसा लगा इन वॉर्स में लड़ने के बाद में, जहां पर आपने अपना एक हाथ खो दिया, एक आंख खो दी, तो इन्होंने बोला फ्रैंकली आई हैड एंजॉय द वॉर। ये ब्रिटिश के लिए लड़ने वाले एक सोल्जर थे जिनको 11 अवार्ड मिले थे तरह तरह की कैटेगरीज में। 1962 में अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के इरादे से निकली चाइना की एक फौज जिसमें 300 सोल्जर मौजूद थे। वो सेला टॉप की ओर बढ़ रहे थे, जहां पर मौजूद थी गढ़वाल राइफल डेल्टा कंपनी, और इस पर उन्होंने अटैक किया, जिसके बाद में गढ़वाल राइफल डेल्टा कंपनी में से सिर्फ एक ही सोल्जर बचा जिसका नाम था जसवंत सिंह रावत। और ये अकेला सोल्जर 72 घंटों तक पूरी चाइना की आर्मी से लड़ता रहा। ये अलग अलग बंकरों पे भाग भाग कर वहां से फायर कर रहा था, जिससे चाइना की फौज को ऐसा लग रहा था कि ऊपर काफी सारे इंडिया के सोल्जर मौजूद हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था चाइना की फौज आगे बढ़ रही थी और उन्होंने इन द एंड जसवंत सिंह रावत को पकड़ लिया और उसको फांसी दे दी। लेकिन इस बीच इंडिया की रीइंफोर्समेंट आ चुकी थी वहां पर, जिसने चाइना की पूरी फौज को खदेड़ दिया और वो इलाका उन्होंने दोबारा से कब्जा लिया। जसवंत सिंह रावत आज भी रिटायर नहीं हुए हैं और उन्हें अमर माना जाता है और उनकी मूर्ति आज भी वहीं पर लगा रखी है। फैजल दीन जो कि एक पंजाबी मुस्लिम था, 7th बटालियन ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। इनको बर्मा में पोस्ट किया गया था, जहां पर जापानीज आर्मी अपने बंकर से मशीन गन से इन्हें फायर कर रहे थे। इनकी पूरी टुकड़ी रुकी हुई थी सिर्फ इस मशीन गन की वजह से। जहां पर जैसे ही मशीन गन रुकी, यहां पर फैजल दीन ने चार्ज कर दिया इनकी पोस्ट पर, जहां पे कई सारे सोल्जर्स ने अपनी समुराई तलवार निकाल ली और उन्होंने अटैक कर दिया फैजल दीन पे। जहां पर फैजल दीन को एक तलवार लगी और जैसे ही वो तलवार फैजल दीन को लगी, उन्होंने वही तलवार निकाली अपने शरीर में से और उसी तलवार से 2-3 जापानीज सोल्जर को मार गिराया, जिसको देखते हुए फैजल दीन की आर्मी को जोश आ गया और उन्होंने बढ़ चढ़कर अटैक कर दिया जापानीज सोल्जर की ओर जो तलवार लेके खड़े हुए थे फैजल दीन की तरफ। और फैजल दीन की इसी बहादुरी की वजह से उनकी फौज में भी वो जोश आया था कि वो आगे बढ़ चले अपने एक सोल्जर को बचाने के लिए। लेकिन फैजल दीन जैसे ही रिपोर्ट करने अपने कैंप पर वापस पहुंचे, वो रिपोर्ट देते देते ही मर गए क्योंकि वो घायल हो चुके थे तलवारों से। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं। नोट में लिपटकर सोने में सिमटकर मरे हैं कई, लेकिन तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं। यही कुछ बात आई थी दिमाग में सीमो हाया के, जो कि मिलिट्री में पहले था लेकिन बाद में वो किसान बन गया था। लेकिन 1939 में जब सोवियत यूनियन ने फिनलैंड पर कब्जा करने के इरादे से अपनी फौज वहां पर भेजी, तो सीमो हाया को अपना देश याद आ गया और वो फिर से आर्मी में आ गया, जिसके बाद में वो बन गया एक स्नाइपर, जिसको बोलने लगे थे सोवियत यूनियन वाले द वाइट डेथ, क्योंकि वो बर्फ में रहकर जहां पर -20 और 40 डिग्री का टेम्परेचर होता है, वाइट कैमोफ्लेज पहनकर रशियन आर्मी को मार रहा था चुन चुन कर।
और यहाँ पे रशियन भी तंग आ चुके थे कि ये गोलियां आ कहां से रही हैं, जिसके लिए उन्होंने अपनी काउंटर स्नाइपर की एक टीम भेजी सिर्फ इस एक आदमी को मारने के लिए, लेकिन इसने उन्हें भी मार दिया। और सिर्फ इसने 100 दिनों में 705 सोल्जर्स को मार दिया था सोवियत यूनियन के, जिसमें से सिर्फ 542 इसने स्नाइपर से मारे थे और बाकी के SMG और असॉल्ट राइफल से मारे थे। तो इस अकेले बंदे ने सोवियत यूनियन की नाक में दम कर रखा था, लेकिन अचानक से ही एक गोली आई जो सीमो हाया के फेस पर लग गई, जिसके बाद में सीमो हाया को हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पे इलाज किया गया और उसके बाद में इनको रिटायरमेंट लेनी पड़ी क्योंकि अब इनकी हालत नहीं थी। या तो मैं अपना तिरंगा फहरा के आऊँगा या उसी तिरंगे में लिपट कर आऊँगा, लेकिन देश वालों मैं आऊँगा ज़रूर। यही कुछ बात कही होगी योगेंद्र सिंह यादव ने 1999 के कारगिल युद्ध में, जब कब्जा करने को कहा गया था टाइगर हिल पे। इंडियन ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, जिनको महारत हासिल थी ग्रेनेड फेंकने में, वो अपनी प्लेटून के साथ में बढ़ रहे थे टाइगर हिल की पोस्ट पर कब्जा करने के लिए, जहां पर 3 बंकर मौजूद थे दुश्मनों के। उस ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते ही योगेंद्र सिंह यादव को 3 गोलियां लग गई थी और वो जब नज़दीक थे उन बंकरों के, तभी पहले बंकर से उनको गोलियों की बौछार आई, जहां पर उन्होंने एक ग्रेनेड फेंका और 3 दुश्मन के सोल्जर वहीं पर ढेर हो गए। इसके बाद में वो दूसरे बंकर की ओर बढ़ रहे थे, जहां पे RPG के फायर खुले हुए थे और गोलियों की बारिश हो रही थी डायरेक्ट उन्हीं के ऊपर। यहाँ पर उन्होंने कई सारी गोलियां खाई, लेकिन वो रुके नहीं और वो बढ़ते चले गए, जिसके बाद में उन्होंने अपनी पिस्तौल और अपने हाथों से ही दुश्मन के कई सारे सोल्जर्स को जो बंकर में मौजूद थे मौत के घाट उतार दिया। ये बहादुरी देखते हुए योगेंद्र सिंह यादव की जो प्लेटून थी वो भी आगे बढ़ी और उन्होंने तीसरे बंकर पर अटैक कर दिया। यहाँ पर योगेंद्र सिंह यादव को कुल मिलाकर 15 से ज़्यादा गोली लग गई थी, जिसके बाद में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे उनका इलाज किया गया और वो बच गए। जिसके बाद में योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र दिया गया, जो कि इंडियन मिलिट्री का सबसे बड़ा अवार्ड है। ये अब तक 21 जनों को मिल चुका है, जिसमें से 2/3 वो लोग थे जो मर गए थे लड़ाई करते वक्त ही। एक स्पेशल सोल्जर के अंदर एक स्पेशल जीन होता है जो पीछे मुड़ के नहीं देखता कि मेरे पीछे कितने मेरे साथी खड़े हैं, बल्कि वो आगे देखता है कि आगे कितने दुश्मन खड़े हैं और उनकी तरफ बढ़ता चला जाता है। डोमिनिक मैकर्थी, जो एक ऑस्ट्रेलियन फाइटर था जिसने वर्ल्ड वॉर 1 में भी हिस्सा लिया था और अपने दम पर आधा किलोमीटर का इलाका जर्मनी का खुद ही घेर लिया था। 700 यार्ड तक तो इसने दुश्मनों को भगा कर मारा था, जिसमें इसने जर्मन फौजियों की 5 मशीन गन ले ली थी और 22 जर्मन को मार दिया था। जब ये चले थे अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, तब इनके हाथ में सिर्फ रिवॉल्वर और कुछ ग्रेनेड्स थे, लेकिन उसके बाद में इन्होंने जर्मन फौजियों की ही मशीन गन और उनके ग्रेनेड का यूज करते हुए उन्हीं को उनके इलाके में पछाड़ दिया, जिसके बाद में इनकी फौज ने इनका साथ दिया, इनका ये बहादुरी का कारनामा देखते हुए। बनभक्ता गुरंग, जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी 3rd बटालियन गुर्गा राइफल में थे, जो वर्ल्ड वॉर 2 की लड़ाई में बर्मा के अंदर पोस्ट किए गए थे, जो पोजीशन टू पोजीशन जापानीज आर्मी की पोस्ट पर अटैक कर रहे थे। इनके हाथ में ग्रेनेड थे और राइफल थी, जिसके बाद में एक ग्रेनेड इनकी तरफ आया, जिसको फेंकते वक्त वो ग्रेनेड इनके हाथ में ही फट गया, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने हार नहीं मानी और अपनी खुकरी निकालते हुए दुश्मनों की कई पोस्ट पर अटैक कर दिया और वहां पर करीबन 3 से 4 पोस्ट में इन्होंने कई सारे जापानीज सोल्जर को मारा, जिसके बाद में इनको ब्रिटिश आर्मी ने सबसे बड़ा अवार्ड दिया विक्टोरियन क्रॉस का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। यही कुछ सोल्जर्स थे जो अकेले चल दिए थे पूरी आर्मी से लड़ने के लिए। अब आप कहोगे कि इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 5 या 6 सोल्जर्स की लिस्ट में 5 या 6 ही होते हैं, 8-10 नहीं होते। तो फिलहाल के लिए इसमें इतने ही थे, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और भी इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल का आइकन ज़रूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।